दोस्तों, आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि कभी आप किसी नई जगह पर जाते हैं और वहां जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह पर पहले भी जा चुके हैं, या आप किसी नए इंसान से मिलते हैं लेकिन आपको लगता है आपने इसे पहले भी कहीं देखा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूर्वाभास यानी डेजा वू और इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज के बारे में। दोस्तों, डेजा वू दरअसल एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सी थ्योरीज इस मामले में प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं उन थ्योरीज के बारे में। दोस्तों, डेजा वू के बारे में जो सबसे पहली मशहूर थ्योरी है वो है रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म की थ्योरी। कहते हैं कि जो लाइफ हम जी रहे हैं वो पहले भी जी चुके हैं, क्योंकि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का साइकिल बार बार रिपीट होता है। इसीलिए जो इवेंट अभी हमें नए लग रहे हैं, हम उन्हें हजारों साल पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसीलिए डेजा वू के केस में हमें वैसा लगता है कि हमने ये चीज़ें पहले भी देखी हैं, लेकिन क्योंकि पिछले जन्म की कॉन्शियस मेमोरी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम ये याद नहीं कर पाते कि हमने उस इंसान को पहले कब देखा है या उस जगह पर पहले कब गए हैं। दोस्तों, पूर्वाभास के बारे में दूसरी सबसे कॉमन थ्योरी है ड्रीम थ्योरी। मान लीजिए कि आपने एक सपना देखा कि आप एक बहुत ही आलीशान होटल में खाना खाने गए और आपने उस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से एंजॉय किया, लेकिन सुबह उठने पर बहुत से लोगों की तरह आप अपना वो सपना भूल गए और अपने काम में लग गए। कुछ सालों बाद आपका प्रमोशन हुआ और आपने उसी जगह पर जाकर पार्टी करने का डिसाइड किया। तो जब आप उस होटल में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस होटल में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब आप अपना सपना भूल चुके हैं तो आपको ये याद नहीं आएगा कि आप उस होटल में कब आए थे। दोस्तों, पूर्वाभास के बारे में तीसरी सबसे कॉमन थ्योरी है मेमोरी मिसमैच। हमारी मेमोरी दो तरह की होती है, कॉन्शियस मेमोरी और सबकॉन्शियस मेमोरी। कॉन्शियस मेमोरी में वो चीज़ें होती हैं जो थोड़े टाइम के लिए याद रहती हैं, और सबकॉन्शियस मेमोरी में वो चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रखनी होती हैं। अब किसी चीज़ को अगर बार बार रिपीट किया जाए तो वो कॉन्शियस मेमोरी से सबकॉन्शियस मेमोरी में चली जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्शियस मेमोरी को बाईपास करके सीधा सबकॉन्शियस मेमोरी में चली जाती हैं। तो मान लीजिए कि आप किसी होटल में गए और आपको वहाँ की लाइटिंग, साउंड या स्मेल बहुत पसंद आई, तो वो चीज़ें सीधे आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चली गई। अब जब आप वैसे ही किसी दूसरी जगह पर जाएंगे जहाँ की लाइटिंग, साउंड या स्मेल पिछली जगह से सिमिलर होगी, तो आपको लगेगा कि आप उस नई जगह पर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आएगा कि आप वहाँ पर कब आए थे। दोस्तों, पूर्वाभास यानी डेजा वू के बारे में चौथी सबसे कॉमन थ्योरी है मल्टीवर्स थ्योरी। अब मल्टीवर्स क्या है, अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आप मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका एक रूप यहाँ पे है और एक किसी और यूनिवर्स में, और उस यूनिवर्स में आपके साथ कोई घटना हुई है और वही सेम घटना आपके साथ कुछ टाइम बाद इस यूनिवर्स में होती है। तो अब जब ये घटना हो रही होगी तो आपको लगेगा कि ये घटना तो पहले भी हो चुकी है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए भी पिछली वाली एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बिल्कुल नए रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की ज़्यादातर चीज़ें आपको देखी देखी लग रही हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पर होने वाली कुछ सेकंड बाद की घटनाओं के बारे में भी आपको अंदाज़ा लग रहा है। तो हो सकता है आप किसी और यूनिवर्स में उसी होटल में गए हो और वहाँ की चीज़ें आपको याद रह गई जो अब आपको याद आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ थ्योरीज डेजा वू यानी पूर्वाभास के बारे में। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो में।